जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सैनी के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धान से भरे ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। विधायक जायसवाल को बुलाने और रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सोनीवानी अभ्यारण्य को केंद्र बनाने को लेकर तमाम प्रक्रिया हुई पूर्ण। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने कहा, शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। हरी झंडी मिलते ही सोनीवानी को अभ्यारण्य केंद्र बनाने की शुरू होगी प्रक्रिया। चोरी की घटनाओं में कमी लाने की मांग को लेकर सराफा और चेंबर एसोसिएशन ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जिले में पहली बार उच्च स्तरीय पुलों का हुआ सर्वे। 15 से 20 दिनों के भीतर जांच की आएगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर पुल मरम्मत शुरू की होगी कार्रवाई। जिले में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। बीती रात अज्ञात चोरों ने हार्डवेयर इलेक्ट्रिक दुकान को बनाया निशाना। दीवार तोड़कर नकदी सहित अन्य सामग्री उड़ा ले गए चोर। नगर को साफ सुथरा और सुंदर बनाना नगर पालिका के लिए बना औपचारिकता। वार्ड नंबर 27 में नालियों की सफाई करने के बाद नहीं उठाया मलबा। बालाघाट सहित प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जहां जनवरी के पहले पखवाड़े में ही बालाघाट सहित सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला जैसे पड़ोसी जिलों में दिनों दिन पारा लुढ़कता ही जा रहा है, वहीं जिले के ग्रामीण अंचलों में लोगों के ठंड से बुरे हाल है। लगातार बढ़ रही ठंड अपना सीतम दिखा रही है। इसी बीच जिले में चल रही शीतलहर को देखते हुए सुबह के वक्त लगने वाले सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन जिले में सुबह के वक्त लगने वाली आंगनबाड़ी के समय में परिवर्तन करने के अब तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए, जिसके चलते इस कड़कड़ाती हुई ठंड में नौनिहाल आंगनबाड़ी केंद्र जाने के लिए मजबूर है। तो वहीं अभिभावक और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शीतलहर को देखते हुए जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या दिनों दिन काफी कम होती जा रही है, जिसकी प्रमुख वजह कड़कड़ाती ठंड बताई जा रही है। जहां बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में भी परिवर्तन किए जाने की मांग की, जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के समय में परिवर्तन करने या फिर इस शीतलहर को देखते हुए शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की। टोटल 3 से 6 वर्ष के 50 बच्चे हैं और अभी बहुत कम। अभी तो बहुत कम है, ठंडी है करके बच्चे आज आए नहीं हैं। बच्चे तो बहुत आते हैं। जैसे शीतकालीन लहर को देखते हुए क्या परिवर्तन नहीं किया गया क्या? नहीं सर, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर भी होना चाहिए। हाँ, ठंडी है तो होना चाहिए, लेकिन अभी कोई परिवर्तन। पालक लोग भी रुचि नहीं दिखा रहे क्या बच्चों को लाने में अभी तो मतलब कम क्यों आ रहे हैं बच्चे? कम ठंडी के वजह से आ रहे हैं। ठंडी है ना, इसीलिए बच्चे कम। मैम बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं आपके केंद्र में। आज मौसम का वातावरण और कल बारिश हो गई और कल का जो वातावरण था मौसम का बहुत ही ख़राब था। उस वजह से कुछ माँ बाप ने अपने पेरेंट्स जो हमारे हितग्राही हैं उन्हें अपने बच्चों को कम पहुँचाया। स्कूलों में लागू कर दिया गया छुट्टी, लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं किया। महिला बाल विकास में कभी भी, चाहे वो शीतकालीन हो या ग्रीष्मकालीन हो या बारिश हो, कभी भी आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अवकाश घोषित तो नहीं होता है। पर मेरे पास न्यूज़ आई है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे 15 जनवरी तक शीतकालीन मौसम को देखते हुए अवकाश घोषित हुआ है। पर हमारे बालाघाट और मध्य प्रदेश में तो कोई भी जिले में अवकाश घोषित नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर बात करें तो क्या स्थिति क्या है? अभी मौसम को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में तो बच्चे बहुत कम हैं। क्या होना चाहिए तब? जबकि हमारे यहाँ बच्चे, क्योंकि एक स्कूल से भी छोटे बच्चे, हमारी प्ले नर्सरी स्कूल से भी छोटे बच्चे हमारी आंगनबाड़ियों में आते हैं
और हमारे बच्चों के लिए स्कूल से पहले आंगनवाड़ी ही शिक्षा का केंद्र होता है। तो मैं अपने बच्चों के उसको देखते हुए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अन्य स्कूलों में अवकाश होते हैं, वैसे ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन हो या बारिश में बाढ़ हो, तो हमारे विभाग में भी छोटे नन्हे बच्चों के लिए अवकाश होना चाहिए। उधर देर शाम कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने एक आदेश जारी करते हुए 8 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश रखने के आदेश जारी किए। जिले में इन दिनों पड़ रही अधिक ठंड व शीतलहर के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए रविवार 8 जनवरी 2023 तक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश केवल आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं केंद्र पर आकर सामान्य दिनों की तरह कार्य करते रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। एक और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले भर में उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं अब दूसरी ओर नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही। जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की परवाह, जो बेखौफ होकर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन मामलों में अब चोर मेट्रो सिटी की तर्ज पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते जिले का क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मंगलवार की शाम महावीर चौक स्थित बाफना नमन ज्वेलर्स में हुई चोरी की वारदात का मामला अभी थमा ही नहीं था कि नगर से लगे क्षेत्र में फिर एक चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। जहां चोरी के लगातार बढ़ते जा रहे इन्हीं मामलों के बीच बीती रात नवेगांव ग्रामीण थाना के क्षेत्र के अंतर्गत गोंगलई में गोंदिया रोड पर संचालित हार्डवेयर व इलेक्ट्रिक दुकान की दीवार तोड़कर नकदी सहित अन्य सामग्री को चोरी करने का मामला सामने आया। 5 जनवरी को इसकी सूचना पुलिस को दी जाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का मुआयना कर अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। चोरी की इस वारदात में करीब 1.5 लाख रुपए का माल चोरी होने के बाद दुकान संचालक के द्वारा कही जा रही है, जिनकी लिखित शिकायत पर ग्रामीण थाना पुलिस ने दुकान परिसर में लगे पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट चुकी है। तो जब पीछे से मैं आया यहाँ पे, जब सुबह आया घर से निकला नहीं था, मेरे को फोन आया कि पीछे कोई लेडीज अपना जानवर चरा रही थी। हाँ। उन्होंने बताया मेरे को कि यहाँ पे पीछे होल हो गया है। ये जानकारी अन्य दुकान वालों को साइड में दी गई। हाँ। उन्होंने बताया कि फोन लगा के बताया मेरे को। मैं तुरंत ही यहाँ पे आया, देखा पीछे से मतलब ईंटे की दीवार टूटी हुई थी, 9 इंची दीवार थी, वो टूट गई हुई थी और पीछे से पूरा सामान लेके गए हुए हैं। ये सामान कम से कम ये अनुमानित 1.5 लाख के आसपास है। वारासोनी थाना के अंतर्गत वारासोनी डोंगरमाली मार्ग पर स्थित कोस्ते नाले के पास 5 जनवरी की दोपहर में करीब 4 बजे मंगेझरी निवासी विजय डोंगरे धान से भरे ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उक्त दुखद घटना में सिकंदरा और कोस्ते के आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड की खराब हालातों को लेकर मौके पर ही चक्का जाम कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा क्षेत्रीय विधायक के आने पर ही चक्का जाम खत्म करने की बात पर वे अड़े रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगेझरी निवासी 40 वर्षीय विजय पिता नूलकरण डोंगरे ग्राम के आनंद पिता नारायण बिशेन उर्फ नाना पटेल के साथ कैरियर स्कूल से अपनी बेटी का दाखिला खारिज लेने और स्कूल की पूरी फीस जमा करने के लिए आया हुआ था। दोनों स्कूल पहुंचे, परंतु स्टाफ मौजूद न होने के कारण वह वारासोनी से अपने आवश्यक कार्य पूर्ण कर वापस ग्राम मंगेझरी अपने घर के लिए जा रहे थे। तभी कोस्ते नाले के पास धान से भरे ट्रक को किनारे से वे पार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक चालक के द्वारा ट्रक को उक्त व्यक्तियों के मोटरसाइकिल की ओर दबा दिया गया, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई और उसमें सवार विजय डोंगरे और आनंद बिसेन ट्रक के नीचे आ गए, जिसमें तत्काल मौके पर जा रहे एक व्यक्ति के द्वारा ट्रक को रोका गया और नीचे से दोनों व्यक्तियों को निकालने के लिए देखा गया। तब तक ट्रक का पीछे का टायर विजय डोंगरे के ऊपर से चला गया था और आनंद बिसेन बाल बच गया था। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा दोनों को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, जिसमें आनंद बिसेन का हल्की चोटें थी, तो वहीं विजय डोंगरे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। उसे तत्काल ही सिविल अस्पताल वारासोनी लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसे सिविल अस्पताल में फ्रीजर में रख दिया गया है। धान से भरे ट्रक की चपेट में आने से विजय डोंगरे की मौत के मामले में ग्रामीणों में वारासोनी डोंगरमाली के खस्ताहाल पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों के द्वारा रोड पर
लकड़ी जलाकर रोड को बंद कर चक्का जाम किया गया, जिसकी सूचना पर तत्काल ही एसडीओपी वाराणसी अरविंद श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल, थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान सहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चक्का जाम खत्म करने की चर्चा की, परंतु ग्रामीणों ने दो टूक में क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के लिखित आश्वासन पर ही चक्का जाम खत्म करने की बात कहते हुए विधायक श्री जायसवाल को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिस पर मौके पर विधायक श्री जायसवाल के प्रतिनिधि के रूप में जसवंत पटले और अनिरुद्ध दुबे पहुंचे, जिन्होंने प्रशासन के साथ ग्रामीणों से चर्चा की पर कोई हल नहीं निकला। समाचार लिखे जाने तक चक्का जाम चलता ही रहा। तो जानकारी का डिस्क्रिप्शन हमारे पास उनके पास तो होगा ही ऑलरेडी, क्यों डिस्क्रिप्शन दे दें हमको और हमारे सरपंच साहब को बता दें कि फलानी तारीख को चालू करें। हम 5 सर, आपकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और एक की डेथ भी हो गई, क्या है पूरा मामला? सर, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि रोड की भी कहीं ना कहीं ये थी। हम यहाँ से केरियर स्कूल गए इसकी बेटी की फीस भरने के लिए और उसके बाद कार्यालय के उसके बाद जा रहे थे। वो ट्रक वाले ने साइड में लिया, उसके तहत हम दोनों भाई अंदर आ गए। शायद मैं सामने में था तो उसके मेरे ऊपर से चक्का नहीं गया और पीछे में ये फेंका गया तो जस्ट 1 सेकंड के अंदर चक्का उसके ऊपर से जा चुका था। अभी जैसे देखो तो उसके समय मृत घोषित हो गया। तो आप दोनों एक ही गाड़ी में सवार? एक ही गाड़ी में, मेरे पीछे बैठा था। किस वाहन के नीचे आ गया? ये ट्रक के वाहन के नीचे आ गया जो बोरे का वाहन करता है। एक्चुअल में यहाँ मंगेजरी के एक आदमी की एक्सीडेंट से मौत हो गई है ऑन द स्पॉट। सॉरी, नाम भूल रहा हूँ मैं। विजय डोंगरे जो 20 से पहले चुनाव जो हुए थे उसमें सरपंच के लिए खड़े हुए थे। तो आपकी अभी मांग क्या है? मांग ये है, पिछले 4 साल से हमारा रोड बहुत डैमेज है। अभी बीच में फिलअप का भी काम चालू हुआ था जो पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो गड्ढे जैसे के वैसे ही हैं और यहाँ से आने जाने वाले को यातायात में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत है। जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला? मंगेजरी, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मंगेजरी। कहाँ जा रहा था ये? मंगेजरी जा रहा था, घर जा रहे थे। 2 लोग जैसे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं तो आपके द्वारा क्या मांग की जा रही है? वरिष्ठ अधिकारी जो आए, हमें धरना प्रदर्शन को बंद करने के लिए कहा गया उनके द्वारा। हम जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक हैं क्षेत्र के, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम धरना प्रदर्शन अपना रोक नहीं सकते। हमें लिखित प्रमाण दे, हमें लिखित में चाहिए। आखिरकार नगर पालिका वाराणसी ने नगर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर सूद ले ही ली। आज नगर पालिका सीएमओ ने नगर के बाजार का भ्रमण अपने अमले के साथ किया और वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए अवैध रूप से दुकान लगा रहे गुमठीनुमा व्यापारी व स्थानीय दुकानदार जिनका सामान सड़क पर फैलाकर व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें फटकार भी लगाई। साथ ही अपना कचरा नगर पालिका की कचरा गाड़ी में ही फेंकने की बात कही। खासकर दुर्गा मंदिर के सामने वाली रोड पर हाथ ठेला लेकर व्यवसाय करने वाले रास्ते जाम न करने की बात करते हुए जब्ती बनाए जाने की भी हिदायत दी। पद्मेश 24/7 को दूरभाष पर जानकारी देते हुए सीएमओ दिशा डेहरिया ने बताया कि उन्होंने आज स्वयं भी बाजार का निरीक्षण किया, साथ ही सभी को अपनी सरहद में रहकर व्यवसाय करने की बात कही, क्योंकि बाजार में काफी अव्यवस्था की शिकायत प्राप्त हो रही थी। ऐसे में बाजार को व्यवस्थित करने की बात अमले को कहने के लिए, साथ ही गंदगी न फैलाए व पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल न भी करे बात कही, वरना आगामी समय में उनकी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोनेमानी को अभ्यारण्य केंद्र बनाए जाने को लेकर जहां एक और स्थानीय विधायक का भारी विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सोनेमानी को अभ्यारण्य केंद्र बनाने के लिए जिला स्तर से तमाम प्रक्रिया पूरी कर शासन को भेज दी गई है। जहां प्रदेश शासन से हरी झंडी मिलते ही सोनेमानी को अभ्यारण्य केंद्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसकी शुरुआत राजस्व गांव और वन ग्रामों को विस्थापित करने से होगी, जिसकी तमाम जानकारी गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा पत्रकारों को दी गई। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि सोनेमानी को अभ्यारण्य केंद्र बनाने के लिए जो शासन स्तर से शर्त रखी गई थी, वह प्रक्रिया पूरी कर शासन को प्रस्ताव पूर्व में ही भेज दिया गया है।
एरिया कॉरिडोर, वन ग्राम, राजस्व ग्राम की जानकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ओपिनियन, अन्य प्रकार की सहमति सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। वर्तमान में 4 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन के पास गांव विस्थापित करने के लिए है, जिसमें छोटे मोटे गांव को अन्य जगहों पर विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन सभी गांवों के विस्थापन के लिए अधिक राशि की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे बताया कि यह तमाम प्रक्रिया शासन से हरी झंडी मिलते ही पूरी की जाएगी। जब तक शासन से कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक सोनेवानी अभ्यारण्य केंद्र बनाने के प्रस्ताव की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। विस्थापन को लेकर के अभी तो जो हमें राशि है, हमारे पास जो पुरानी राशि है दक्षिण और नॉर्थ को लेकर के वो 4 करोड़ के आसपास है। मुझे लग रहा है 4 करोड़ जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें एक छोटा मोटा कोई भी गांव हम विस्थापित कर सकते हैं विस्थापन को लेकर के। जहां तक सोनावनी अभ्यारण्य का सवाल है, अभ्यारण्य बनाने के लिए मैंडेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि एरिया कॉरिडोर, साथ साथ जो वन ग्राम है उनकी सहमति, सभी राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि उनकी सहमति, ये सारी सहमति लग करके ये स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और स्टेट लेवल पे कैबिनेट का डिसीजन रहता है। जिले से जो प्रोसेस हुआ है वो सारे प्रोसेस फॉरेस्ट वाले बता सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सारे प्रोसेस करके हम लोगों ने भेज दिया है। अब ये डिसीजन राज्य शासन का रहेगा। नहीं, अभी ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारे जनप्रतिनिधि जो अलग अलग बयान दे रहे हैं तो पब्लिक जानना चाहती है फैक्ट क्या है, क्या प्रस्तावित है। ये नहीं प्रस्ताव होना चाहिए। देखिए प्रस्ताव तो गया हुआ राज्य शासन को, डिसीजन जो है राज्य शासन का रहेगा। जैसा मैंने बताया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें यही है, एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरेन होना चाहिए, सारे जो वन ग्राम है उनका प्रस्ताव होना चाहिए, उनकी सहमति होना चाहिए, सारे राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि जो इस एरिया में आते हैं, जिसमें कि माननीय सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, जिनके एरिया में सेंचुरी आ रही है, और उन सब की सहमति लग के ये डिसीजन जो है राज्य शासन का है। प्रस्ताव यहाँ से गया है, डिसीजन राज्य शासन से होना है। नहीं, लास्ट में जब तत्कालीन कलेक्टर ने यहाँ से प्रस्ताव भेजे तो उसमें सभी की सहमतियां थी, सभी के सहमति पत्र मिले प्रशासन को। उसके बाद उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि वो कान्हा और पेंच कॉरिडोर का सीधा मामला है कि वो सीधा वन में जाता है। तो जो स्थिति है ब्रह्मपुरी की, इसमें राजस्व ग्राम कितने जाना है और वन ग्राम कितने जाना है, क्योंकि एक वन ग्राम स्थापित हो चुका है और अन्य वन ग्रामों को स्थापित करना। तो ऐसे कितने वन ग्राम है, क्या राजस्व का कोई क्षेत्र उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा? अभी तक जो हम यहाँ से प्रस्ताव गया उसको लेकर के जो बैठकें हुई है उसमें कुछ क्वेरीज आई है फॉरेस्ट के पास, जिसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। हमारी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स की बैठक होगी उसमें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि स्टेट हमसे क्या क्या क्वेरीज मांग रहा है, या अभ्यारण्य को लेकर के स्टेट जो क्वेरी कर रहा है वो कौन कौन सी चीजों का है। ये अगले जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक होगी, उसमें हम लोग ये मुद्दा लेंगे। लालबरा में भी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार 2 जनवरी से शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें कक्षा 9वीं 10वीं की दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक, कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ली जा रही है। परंतु अचानक मौसम परिवर्तन होने के कारण दूर दराज से स्कूल में परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों को ठिठुरन ठंड में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 2 जनवरी से हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। 5 जनवरी को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक कक्षा 11वीं व 12वीं के 498 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय व दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक कक्षा 9वीं व 10वीं के 98 विद्यार्थियों ने IT विषय का परीक्षा हल किया और यह परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। किसी प्रकार का नकल प्रकरण नहीं बना। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कटंगझरी में मरारवाली समाज के तत्वाधान में नारी शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर समाज व देश हित में काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित जनों के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला के अधिकार के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। साथ ही सामाजिक बंधुओं के द्वारा डीजे की धुन पर रैली निकालकर गांव में भ्रमण भी किया गया।
लो भाई, आगे चले। हाँ भाई ले लो। लालबरा नगर मुख्यालय में फैले अवैध अतिक्रमण के चलते राहगीरों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उक्त समस्या से आमजनों को निजात दिलवाने के लिए तहसीलदार रामबाबू देवांगन के द्वारा 4 जनवरी को सब्जी मार्केट, बस स्टैंड व मुख्य मार्केट का स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने पाया कि बहुत से दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से बिना सक्षम अनुमति के आवंटित व अतिक्रमित भूमि पर दुकानदारों ने दुकान के क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर चबूतरा बना लिया है और दुकान के बाहर सामग्री रखकर उनके द्वारा आवागमन में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जो एक तरह से पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। निरीक्षण के पश्चात तहसीलदार के द्वारा 5 जनवरी को अतिक्रमणकारी दुकानदारों के नाम से नोटिस जारी किया गया, जिसमें अतिक्रमणकारियों को 9 जनवरी तक बिना अनुमति के बनाए गए चबूतरे व अतिक्रमण को तोड़ने के लिए कहा गया है। 5 जनवरी को राजस्व विभाग के द्वारा नगर मुख्यालय के अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले करीब 250 दुकानदारों के दुकान पहुंचकर नोटिस जारी किया और उनसे अपना अतिक्रमण 9 जनवरी तक हटाने के लिए कहा गया। अगर 9 जनवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाते तो राजस्व विभाग के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसका पूरा खर्च राजस्व विभाग अतिक्रमणकारियों से वसूल करेगा। ये जितने दुकान बने हैं लालबरा में, है ना, अतिक्रमण वाले दुकान, और इनके वो है जो दुकानदारों के चबूतरा है और सामान दुकान के सामने रखे हैं, उनके संबंध में ये नोटिस तहसीलदार के आदेश अनुसार बांटा जा रहा है। तो ये जो नोटिस बांटने के बाद कितने दिन का समय दिया जा रहा है अतिक्रमण? इनको 9 तारीख तक का। 5 जनवरी 2023 को बालाघाट जिले के 4 ग्राम पंचायत उकवा, बोलेगांव, बेनेगांव एवं सिरेगांव में सरपंच तथा 29 वार्डों में पंचों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। जिले के सभी 30 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया और मतदान दल मतदान कराकर वापस लौट आए। सभी 6 जनपद पंचायत के 30 मतदान दल जनपद मुख्यालय सकुशल पहुंच गए और मतपेटियां, ईवीएम, पूरी मतदान सामग्री जमा कर दिया गया है। लांजी जनपद की ग्राम पंचायत बोलेगांव, बेनेगांव एवं सिरगांव के सरपंच के निर्वाचन के ईवीएम स्ट्रांग रूम लांजी में तथा जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत उकवा के सरपंच के निर्वाचन की ईवीएम मशीन जनपद पंचायत परसवाड़ा के स्ट्रांग रूम में जमा की जा चुकी है। जनपद पंचायत किरणापुर, लांजी, कटंगी, लालबरा, बिरसा व परसवाड़ा कुल 6 जनपद पंचायत के 29 वार्ड के पंच के निर्वाचन की मतगणना आज ही निर्वाचन समाप्ति के पश्चात पूरी हो चुकी है। सरपंच पद के निर्वाचन की मतगणना ईवीएम से दिनांक 9 जनवरी 2023 को खंड मुख्यालय पर की जाएगी। मतदान दलों से मतदान सामग्री प्राप्त कर स्ट्रांग रूम में रखकर सीलिंग कर दी गई। गुजरात के मोरबी सहित अन्य राज्यों में हुए दर्दनाक पुल हादसे के बाद वर्षों पुराने पुलों का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें वर्षों पुराने पुल की वर्तमान स्थिति, उसकी आयु, उसकी भार क्षमता सहित अन्य पैमानों का आकलन किया जा रहा है। जहां बालाघाट जिले में पहली बार एमपीआरडीसी के आग्रह पर दिल्ली से बालाघाट पहुंची जेएसके कंपनी की टीम ने बालाघाट गर्रा मार्ग स्थित वैनगंगा नदी पर बने करीब 43 वर्षीय वैनगंगा उड़ान पुल, वारासुनी मेहंदीवाड़ा के बीच चंदन नदी पर वर्षों पूर्व बनाए गए उड़ान पुल और बैयर तहसील स्थित मुक्की के पास बनिया नदी पर वर्षों पूर्व बनाया गया पुल का गुरुवार को सर्वे किया। इस सर्वे में कंपनी के इंजीनियरों ने पुल की लंबाई, चौड़ाई, भार की क्षमता, पुल की वर्तमान स्थिति, मरम्मत का प्रतिशत, उनकी ऊंचाई सहित अन्य पैमानों के आधार पर इन पुलों की जांच की। बताया जा रहा है कि वनगंगा नदी, चंदन नदी और बनिया नदी के पुलों की जांच कर दिल्ली से आई टीम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, जो 15 से 20 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रेषित करेगी। जहां जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के सर्वे में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। आपको पता है कि बालाघाट जिले में आज तक वर्षों पुराने इस तरह के पुलों का सर्वे नहीं किया गया, बल्कि पुल निर्माण के कई वर्ष बाद पहली बार जिले में पुलों का सर्वे कार्य कराया गया है।